me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते मेरी मुलाकात इस कैरेक्टर से होती है। देखा जाए तो ये पहली नज़र में कुछ खास समझ में नहीं आता, फिर जब मैंने इससे थोड़ी बहुत बातें करी तब मुझे पता चलता है ये एक एनिमेटर है। इसके एनिमेशंस में देखे इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, पर अभी तो ये इसके शुरुआती स्टेज में है। तो अगर हम इसे सपोर्ट करें तो फ्यूचर में ये अपने एनिमेशंस को अच्छे से इम्प्रूव करेगा और हो सकता है ये हमारे सामने एक अच्छे एनिमे को प्रेजेंट करे। और ये रहा इसका यूट्यूब चैनल। देखा जाए तो फिर हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये एक इंडियन एनिमे के ऊपर काम कर रहा है। अगर हम इसे सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में हो सकता है ये हमारे सामने एक काफ़ी अच्छी स्टोरी को प्रेजेंट करे। और एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इसने जितने भी रील को क्रिएट किया है उन रील्स को एक बार चेकआउट ज़रूर करना। और फिर अगर तुम्हें सपोर्ट करने का मन करता है तब सपोर्ट करना, वरना सपोर्ट मत करना। मैं तुम्हारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। और इसकी जो कम्युनिटी है, अगर तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट फ्रॉम इंडिया या फिर सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान ऐसा कर देना। और अगर तुम सामने रेक्स वाइटी डाल दोगे तो उसे ये पता चलेगा कि अब उसे सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि क्रिएटर्स भी सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए अभी अपने मेन वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉर्ड अकुमो के बेटे को। वो इस पॉइंट पर गोकू की तरफ देखता है और आगे बढ़ता है गोकू से सवाल पूछने के लिए। इस पॉइंट पर लॉर्ड अकुमो का बेटा गोकू से सवाल पूछता है, आखिर ये तुम्हें मिला कहाँ से? आखिर तुम इसकी रिलेशन में क्या लगते हो? ये तुम्हारा नौकर है पर फिर भी ये इतना ताकतवर कैसे है? और साथ ही में तुमने ऐसा क्या किया जिससे कि ये यहाँ पर रुक गया? इस पॉइंट पर गोकू लॉर्ड अकुमो के बेटे की तरफ देखता है और एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मुँह बनाता है और ब्रोली के बेटे को लेकर वहाँ से निकल लेता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा था वो अपने होश में नहीं था और वो एक टाइप से सो ही रहा था। यहाँ पर सारे ही गॉड्स गोकू की तरफ देख रहे थे। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि गोकू अपने माइंड में काफ़ी अलग चीज़ों को सोच रहा था। गोकू यहाँ पर ये सोचता है कि गोकू किसी भी सेन की ट्रांसफॉर्मेशंस को कॉपी कर सकता है और यहाँ पर उसने ब्रोली के बेटे को एक काफ़ी वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देखा। गोकू ये सोचने लग जाता है कि वो क्या इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, गोकू इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर सकता है। पर हाँ, गोकू को इन ट्रांसफॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तभी गोकू रियलाइज़ करता है कि ब्रोली के बेटे ने कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन मचा दी है और ये सारे गॉड अगर इसे रिपेयर करने चाहे तो उन्हें काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो गोकू खुद इन सारी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए क्रिएशन करने लग जाता है। गोकू जितनी भी चीज़ें पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है उन सभी चीज़ों को इरेज कर देता है और फिर वो धीरे धीरे कर अपनी क्रिएशन को स्टार्ट करता है। और सारे ही गॉड यहाँ पर गोकू की हेल्प करने लग जाते हैं। सारे ही गॉड अपने काम से काम रख रहे थे, पर दूसरे साइड कुछ डीमंस यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो ओमनिशेंट सिटी पर अटैक करेंगे। पर वो ये अटैक तब करेंगे जब उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और वो लग जाते हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करने। इस पॉइंट पर गोकू लॉर्ड अकुमो के बेटे से बात कर रहा था। गोकू लॉर्ड अकुमो के बेटे से बात करता है और कहता है, तुमने देखा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ? असल में इसे कंट्रोल करना मेरे लिए अभी के लिए आसान है, पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मैं भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तब क्या होगा? हमें इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। पर हाँ, अभी के लिए मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इसे लेकर थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा और जब मैं इसे लेकर थोड़ा बाहर जाऊँगा तब ये थोड़ा सा शांत हो जाए और फिर इसके ऊपर कंट्रोल करना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इस टाइम पर लॉर्ड अकुमो का बेटा गोकू और ब्रोली के बेटे को यहाँ से जाने के लिए परमिशन दे देता है और वो एक शब्द भी नहीं कहता क्योंकि इसमें गलती उसकी थी। यहाँ पर ब्रोली का बेटा बिल्कुल बैटल नहीं करना चाहता था पर उसने बैटल करी क्योंकि लॉर्ड अकुमो के बेटे ने उसी तरह सा फोर्स किया। इस पॉइंट पर गोकू उस क्यूब को लेकर वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर उसके बाद ब्रोली का बेटा भी होता है। ब्रोली का बेटा जैसे ही होश में आता है वैसे ही वो देखता है कि गोकू और वो दोनों कहीं पर जा रहे हैं। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो ब्रोली के बेटे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और उसने कितना डिस्ट्रक्शन मचाई है। इस पॉइंट पर गोकू के हाथ में एक क्यूब था। इस क्यूब को उसने ओमनिशेंट सिटी से उठाया था। यहाँ पर गोकू उस क्यूब की तरफ देखे जा रहा था। उसके माइंड में काफ़ी सारी अलग चीज़ें चल रही थी। फिर वो इस क्यूब को काफ़ी ध्यान से दिखता है और गोकू को उस क्यूब के अंदर ब्रोली और एक काफ़ी अलग टाइप का सीन देखने को मिल जाता है। गोकू इस पॉइंट पर सोचता है कि अच्छा है ये क्यूब मेरे पास है
मैं अब ब्रोली और इस सेन को रिलीज कर सकता हूँ। पर वैसे ये सेन यहाँ पर कैसे फंसा होगा, गोकू यही सोच रहा था। गोकू फिर एक बार पीछे मुड़कर देखता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि कुछ डीमंस, डेविल्स, इन सब ने मिलकर ओमनिशेंट सिटी पर अटैक कर दिया है और जिस जगह पर ब्रोली का बेटा खड़ा हुआ था अब उस जगह पर वो नहीं है। इस पॉइंट पर गोकू ब्रोली के बेटे को काफ़ी ज़्यादा ढूंढता है पर उसे ब्रोली का बेटा नहीं दिखता और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिक्सड अप हो चुकी थी और गोकू को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ब्रोली का बेटा कहीं पे तो गायब हो चुका है या फिर हो सकता है कि उसके कुछ ऐसी चीज़ हुई जिस रीज़न की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहा हो। पर अब गोकू के पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। गोकू उस रिचुअल को स्टार्ट कर देता है बट ये रिचुअल जब स्टार्ट होता है तब इसे एंड होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ये जान पाते हैं कि यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो है उसने ग्रैंड प्रिंस से कांटेक्ट करा है और वो ग्रैंड प्रिंस से बात कर रहे हैं। लॉर्ड अकुमो कहते हैं, दाइशिंगखन, मुझे शक है कि वो नौजवान सेन ब्रोली तुमने उसे प्रोटेक्ट कर रखा है और उसकी फैमिली और वो तुम्हारे पास ही है। ठीक है, तो चलो, अगर तुम उसे बैटल में यहाँ पर इंक्लूड होने दोगे और तुम खुद इस बैटल में आओगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम ब्रोली और उसकी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट कर लेंगे, उन पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होगे, ये मेरा प्रॉमिस है। यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस लॉर्ड अकुमो से कहते हैं, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ब्रोली को मैंने लास्ट टाइम देखा था? मैंने लास्ट टाइम उसे तब देखा था जब वो होली रेल्म ऑफ गॉड्स के लिए निकल रहा था। उसके बाद से मैं उससे एक बार भी नहीं मिला। और रही बात इसमें मैं इन्वॉल्व होऊंगा या नहीं, तो फिर हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी जगह पर कोई डीमन बैठे। मुझे इन सब में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तुम मेरी वाइफ और मेरे बेटे इन दोनों का ही ख्याल रखना। मैं जल्द ही वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। वहाँ पर सारे डीमंस को मारने के बाद हम ओमनिशेंट सिटी के लिए निकल जाएंगे। इस पॉइंट पर लॉर्ड अकुमो और होली रेल्म ऑफ गॉड्स के सारे गॉड यहाँ पर ब्रोली को तलाश रहे थे। यहाँ पर हर कोई चाहता था कि ब्रोली इस पॉइंट पर उनके साथ हो, क्योंकि ब्रोली एक ऐसा गॉड है जो इन सारे डीमंस को हैंडल करने में लॉर्ड अकुमो की हेल्प कर सकता था। यहाँ पर एक ही ऐसा गॉड है जो सारी चीज़ों को ठीक से समझ सकता है और वैसे अटैक कर सकता है। वैसे लॉर्ड अकुमो चीज़ों को अकेले हैंडल कर रहा है, पर अगर यहाँ पर ब्रोली होता तो फिर बात ज़रा अलग होती। जैसे ही ग्रैंड प्रिंस यहाँ पर कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं और वो एक मैप देखने लग जाते हैं। ये मैप है द होली रेल्म ऑफ गॉड्स का और ओमनिशेंट सिटी का। इस मैप को देखने के बाद उनके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आती है। वो कहते हैं, वॉरियर कभी किसी को पसंद नहीं होते। वॉरियर तब तक कभी किसी को पसंद नहीं आते जब तक दरवाजे पर दुश्मन ना आ जाए। जब दरवाजे पर दुश्मन आता है तब ही हर किसी को वॉरियर की कीमत समझ में आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं गोकू को। गोकू एक रिचुअल कर रहा था। उस रिचुअल के अंदर वो ब्रोली को और जो उसका बेटा ज़ाइकोर है इन दोनों को ही बाहर निकालने वाला था और अब वो रिचुअल अपने आखिरी स्टेज में पहुंच रहा है। यहाँ पर एक क्यूब है और ये क्यूब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। आप किसी भी समय ये क्यूब पूरी तरीके से फट सकता है और उसके अंदर से बाहर आएगा ब्रोली और ज़ाइकोर। पर इस क्यूब की वजह से वो एरिया पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। ये इतना ज़्यादा गर्म है कि लो लेवल गॉड्स इस गर्मी को सहन नहीं कर सकते। गोकू को भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो गोकू के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और गोकू यही सोच रहा है कि ब्रोली आखिर इस कंडीशन में सर्वाइव कैसे कर पाया होगा और वो कितना पावरफुल बन गया होगा। इस पॉइंट पर ब्रोली और ज़ाइकोर ये दोनों ही उस केस से आज़ाद हो जाते हैं, उस डायमेंशन से आज़ाद हो जाते हैं। और जैसे ही ये लोग आज़ाद होते हैं वो अपने आजू बाजू देखते हैं। ब्रोली जैसे ही गोकू को देखता है वो तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर गोकू के पास पहुँचने के बाद वो दोनों बात करने लग जाते हैं। ज़ाइकोर सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। गोकू यहाँ पर ब्रोली को सारी बातें बताए उससे पहले एक डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है। इस पॉइंट पर गोकू और ब्रोली ये दोनों उस अटैक से काफ़ी आसानी से बच जाते हैं, पर ज़ाइकोर एकदम से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और ज़ाइकोर धीरे धीरे कर उस डीमन की जान लेने के बाद उसे खाने लग जाता है। गोकू इस चीज़ को देखकर शॉक था। ब्रोली ज़ाइकोर से कहता है, अभी यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तुम्हें एक ही जगह पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही ज़ाइकोर ये सुनता है वैसे ही वो अपने आजू बाजू देखता है, तब उसे छोटे मोटे डीमंस दिखते हैं। पर जब उनकी नज़र ओमनिशेंट सिटी पर जाती है ज़ाइकोर एकदम से ओमनिशेंट सिटी की तरफ बढ़ता है। जब ब्रोली ये सब दूर से देख रहा था तब ब्रोली की आंखें पूरी तरीके से इमोशनलेस लग रही थी, बट एकदम से उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। वो गोकू से कहता है, तो क्या कैरॉट, मैंने लास्ट टाइम देखा था तुम मेरी वाइफ और मेरे बेटे इन दोनों को ही बचाने में कामयाब हो गए थे।
आखिर वो दोनों कहाँ है। यहाँ पर जो गोकू है वो ब्रोली की बात का जवाब देता है। इस पॉइंट पर गोकू ब्रोली से कहता है, ब्रोली मैंने तुम्हारे बेटे और वाइफ को सेव करके रख दिया है। तुम्हारी वाइफ प्लांट सड़ाला पर है और जो तुम्हारा बेटा है वो थोड़ी देर पहले यहीं पर था, बट अब वो एकदम से कहीं पे चला गया है। मैं समझ नहीं पा रहा वो कहाँ है, पर हाँ मैं एक चीज़ पर कंफर्म हूँ कि वो आधे रास्ते तक मेरे साथ ही था। वो बीच में से कहीं पर चला गया और तब मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मुझे तुम्हें आज़ाद करना था। इस पॉइंट पर गोकू अपनी बातों को पूरा करे उससे पहले ही ब्रोली वहाँ से गायब हो जाता है। ब्रोली पूरे एटमॉस्फेयर में देखने लग जाता है। वो यहाँ पर एक एक चीज़ को देखता है, एक पेड़ के पत्ते को भी वो नहीं छोड़ता। जहाँ पर भी उसे लाल चीज़ दिखती वो वहाँ पर चले जाता, ये एक्सपेक्ट करके कि वहाँ पर उसका बेटा है। और जैसे ही वो काफ़ी सारी चीज़ों को देखता है तब वो ये रियलाइज़ करता है कि उसका बेटा यहाँ पर नहीं है। इस पॉइंट पर लॉर्ड अकुमो का बेटा ये सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसे एकदम से ब्रोली की एनर्जी की सेंस होती है। जब उसे ब्रोली की एनर्जी की सेंस होती है वो एकदम से उस दिशा में भागता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक काफ़ी वियर्ड जगह। ये जगह क्या है और कहाँ है इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते, पर हाँ ये काफ़ी हद तक पिरामिड ऑफ पावर की तरह वर्क करती है। और इस जगह पर सिचुएशन इतना टफ होने वाली है, यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना डिफरेंट है कि कोई भी इसे समझ नहीं सकता। यह एक ऐसा टाइम है जो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारे टाइमलाइंस के बीच में कहाँ है इसे समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये जगह ही नथिंग है। और हम देखते हैं ब्रोली के बेटे की एकदम से आँख खुलती है। वो अपने आजू बाजू देखता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ देख पाता है, प्योर डार्कनेस। पर हाँ ये प्योर डार्कनेस होकर भी बार बार लाइट में कन्वर्ट हो रही थी। इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा सिचुएशन को समझ नहीं पाता। वो एकदम से कहता है, मैं तो मास्टर कैकेरॉट के साथ था, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। वो एकदम से अपने आजू बाजू देखने लग जाता है। यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतना अकेलापन पहले कभी नहीं देखा था। ये जगह उसे बार बार डर रही थी क्योंकि ये पूरी ही जगह पूरी तरीके से ब्लैंक थी। और फिर हम देखते हैं एक ऐसे कैरेक्टर को जिसे इस सीरीज़ में एक्सपेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, गोहान को। इस पॉइंट पर गोहान यहाँ पर ब्रोली के बेटे की तरफ देख रहा था। वो कहता है, तो तुम्हें जागने में थोड़ा बहुत समय लग गया। यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है वो गोहान से सवाल करता है, आखिर तुम हो कौन और क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। यहाँ पर जो गोहान है वो कहता है, शायद से तुम मुझे भूल गए, पर हाँ मैं तुम्हें नहीं भूला और कभी भूल भी नहीं सकता। इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है यानी कि गोहान, वो यहाँ पर ब्रोली के बेटे से कहता है, ठीक है तो चलो मैं ही तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तुम और तुम्हारी मदर एक ऐसे डायमेंशन में रहती थी जहाँ पर सीरियसली तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता था। वहाँ पर खाने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, पर फिर भी तुम में से कोई एक भी भूखा कभी नहीं सोया। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मैं तुम लोगों को इन्फिनाइट फूड दिया था। तुम्हारा फूड सीरियसली 1 साल में ख़त्म हो गया। फिर बाकी जितने साल तुम सर्वाइव किए हो वो सब मैंने दिए हुए इन्फिनाइट फूड पर ही तुम लोग सर्वाइव किए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुम लोगों पर मेरा एक काफ़ी बड़ा एहसान है। तो इस एहसान को कैसे चुकाने वाले हो तुम। इस पॉइंट पर ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर जो ब्रोली का बेटा है उससे काफ़ी अलग तरीके से बात कर रहा है। ब्रोली का बेटा इस पॉइंट पर गोहान से कहता है, आप पूरी तरीके से झूठ कह रहे हो। जितना भी खाना वहाँ पर था वो सब मैंने मास्टर कैकेरॉट ने वहाँ पर रखाया था। आपका वहाँ पर कोई भी रोल नहीं बनता। आखिर आप हो कौन और मैं कहाँ पर हूँ। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है वो गोहान की इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी था क्योंकि वो अभी उसके मास्टर से अलग हो चुका है। और तभी जो गोहान है वो अपने चेहरे पर एक हल्की स्माइल करता है और कहता है, रुको अब मैं तुम्हें इसका प्रूफ दिखाता हूँ। फिर पास्ट में जब वो उसकी मदर से मिला था और उसने जब ये सारी चीज़ें करी, उसका एक होलोग्राम सीधा ब्रोली के बेटे के सामने ही रख देता है। ब्रोली का बेटा इन चीज़ों को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जो गोहान है वो कहता है, देखो अगर तुम मर भी जाओगे पर फिर भी तुम इस एहसान को चुका नहीं पाओगे। तो फिर एक चीज़ है जिससे तुम मेरे इस एहसान को चुका सको और वो है तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा। पर हाँ, मेरा असिस्टेंट बनने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि तुम फ्यूचर में कभी अपनी फैमिली को नहीं बना पाओगे, तुम अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाओगे। ये चीज़ सुनने के बाद ब्रोली का बेटा पूरी तरीके से हिल जाता है क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा रैंडम कैरेक्टर आकर उसके सामने ये सारी बातें कर रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस चीज़ के होने के बाद जो गोहान है वो उसकी तरफ देखता है और पूछता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो। यहाँ पर जो ब्रोली का बेटा है वो कहता है कि आखिर कोई और तरीका नहीं है। गोहान कहता है,
आखिर कोई और तरीका कैसे हो सकता है? मैं एक सुप्रीम गॉड हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मेरा काम करने वाले हज़ारों हैं। अगर तुम मेरा काम करना भी चाहो तो फिर एक असिस्टेंट का काम ही है जो तुम कर सकते हो, बाकी तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हाँ, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे इसके बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा और अब तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा। पर हाँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। ये जिस जगह पर तुम खड़े हो ये एक टाइप से एक टाइम चेम्बर ही है। यहाँ पर अगर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे तो फिर बाहर की दुनिया का 1 सेकेंड यहाँ के मिलियन ईयर्स के बराबर है। तो चलो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दो। और अगर तुम गलती से भी पावरफुल नहीं हुए और तुम ऐसे ही वीक रहे तो फिर मैं तुम्हारे पूरे के पूरे मेटावर्स को पूरी तरीके से इरेज कर दूंगा। मैं इतना पावरफुल तो हूँ ही कि मैं किसी मेटावर्स को पूरी तरीके से इरेज कर दूँ। तो फिर समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। यो तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे अच्छा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, अगर तुम लोग मुझे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो फिर तुम लोग जानते ही होगे कि आखिर मैं मेटावर्स किसे कहता हूँ और मेटावर्स को इरेज करना बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर गोहान मेटावर्स को कैसे इरेज कर सकता है? अगर तुमने इस स्टोरी को पहले से देखा है तो तुम जानते ही हो कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर गोहान एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर ज़ाइकोर है। तो फिर यहाँ पर गोहान आया कहाँ से और आखिर गोहान का यहाँ पर क्या रोल है? और इन्फानाइट फूड ये गोहान मेन टाइमलाइन में तो नहीं कर सकता और ना ही गोहान के पास इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो आखिर ये इसने किया कैसे? इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है? साथ ही में यहाँ पर जो ब्रोली है और गोकू है इन दोनों के बीच में टेंशन तो आने वाली है, क्योंकि ब्रोली का बेटा है मिसिंग और ब्रोली ने लास्ट टाइम अपने बेटे को गोकू के साथ ही देखा था। तो फिर ब्रोली पूरी तरीके से अब गोकू के ऊपर चिल्लाने वाला है, गुस्सा होने वाला है और साथ ही पे गोकू भी यहाँ पर अपने आप को तो डिफेंड करेगा ही। और क्या ज़ाइकोर को पता है कि गोकू उसका फादर है? साथ ही इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन साथ हो जाओ हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इसे बनाने में मैंने वाकई में मेहनत करी है। और कमेंट करना ना करना है तुम्हारी मर्जी है, पर फिर भी 35 कमेंट्स का टारगेट है, देखते हैं कब कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस कैरेक्टर के बारे में बात करी थी, एक बार उस ब्रो के चैनल को चेकआउट ज़रूर से कर लेना। अगर तुम्हें पसंद आता है तो सपोर्ट करना, अगर सपोर्ट नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो तो उसका जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जाकर सपोर्ट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान जो भी होगा वो तुम कमेंट कर सकते हो और उसके सामने रेक्स वाइटी जरूर से लगाना, क्योंकि उसे ये पता चल जाएगा कि आखिर अब क्रिएटर्स भी उसके साथ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।